कन्हैया के घर पर पुलिस की तैनाती की जा रही है। यहाँ के इंस्पेक्टर आए हुए थे। आप लोगों को क्या आदेश मिला है, किस तरह की सुरक्षा देने की बात हो रही है कन्हैया के घर पर? नहीं, हम लोग हर चीज को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। जो भी सुरक्षात्मक उपाय किए जा सकते हैं हम लोग करेंगे। किस तरह का इनपुट मिला है? क्या उपद्रवी तत्व यहाँ पर कुछ हंगामा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई इनपुट नहीं मिला है। एहतियात के तौर पर आप लोग? बिल्कुल प्रिवेंटिव। तो यहाँ क्या एक सेक्शन फोर्स रखा जाएगा इस गांव में या इस घर के आसपास? हाँ, जितनी भी आवश्यकता होगी करेंगे हम। पूरी मुस्तैदी के साथ जिस तरह से पटियाला कोर्ट में हंगामा हुआ था, कन्हैया के ऊपर हमले हुए थे, उसको देखते हुए ये कन्हैया का घर है जहां पर गांव वाले बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। जब से पता चला है उसके बाद से, और लोग यहां पर जुटे रहते हैं इनके परिवार वालों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए। ये पुलिस आई थी, आपको लगता है कि यहाँ जो पुलिस आई इसकी जरूरत है और सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि जिस तरह से कन्हैया पर हमला हुआ था, वकीलों ने हमला किया था और दुर्व्यवहार की बात चल रही है, देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। कन्हैया के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ दिल्ली पटियाला कोर्ट में, उसके बाद हमारे गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोगों की बैठक हुई और हुआ कि सतर्कता बरतने के लिए हम लोगों को, गांव वालों को, खास करके कन्हैया के घर के आसपास चौकस रहने की जरूरत है। और पुलिस वालों से जो बात हुई रात में, तो उन्होंने भी कहा कि गांव का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक पुलिस वाले भी इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। इसीलिए आपसे किस तरह की आशंका है? जी, हमारी आशंका अभी तत्काल एक दिन जो कुछ हुआ है आरएसएस और बजरंग दल के द्वारा, जो 0 माइल पर पुतला दहन हुआ, उस दिन कुछ तनाव की स्थिति पैदा हुई थी। उस दिन भी यहाँ 400-500 की संख्या में इस घर पर लोग इकट्ठा थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता के वजह से वो 0 माइल पर ही उनको बैरिकेड करके। क्या पूरा गांव कन्हैया के साथ है? कन्हैया ने जो कदम उठाया, लगभग पूरा गांव कन्हैया के साथ है, मैं कह रहा हूं। और कन्हैया हमारा वीर बहादुर लड़का है और देशभक्त लड़का है। वो देश के साथ कभी कोई विश्वासघात वाला कदम नहीं उठा सकता है। ये हमारे गांव वालों का ये भरोसा है, विश्वास ऐसा। पिता है जो घर के अंदर है, लाचार है, और माता भी है, भाई भी है, जो यहाँ पर लगातार लोगों के साथ बातचीत करते रहता है और खबर लेते रहता है। यहाँ पर उसका भाई जो प्रिंस है यहाँ पर, वो उसे बात करते हैं। आपकी बात कब हुई थी कन्हैया से आखिरी बार और क्या खबर मिली है? लास्ट टाइम मेरी बात उससे जनवरी में हुई थी, तो हालचाल पे ही बात हुई थी। घर में भी उसी दिन वो बात किया था। पिछले फरवरी में हमारी उससे बात नहीं हुई है। हम भी दिल्ली में रहते हैं तो उसके साथ बहुत सारे मूवमेंट का अनुभव है हमारे पास। पिछली बार ऑक्यूपाई यूजीसी का मूवमेंट था, उससे पहले निर्भया का मूवमेंट था जिसको जेएनयू ने ही लीड किया था। तो उसमें मेरा उसका एक साथी का भी है उससे संबंध, हम छोटे भाई भी हैं, साथी भी हैं, चूँकि उसके साथ हर मूवमेंट में हमारी मुलाकात दिल्ली में अक्सर होती रहती है और जेएनयू भी हम जाते रहते हैं किसी किसी कार्यक्रम में। तो क्या लगता है कि कन्हैया जिस तरह से देशद्रोह के मुकदमे में फंसा है, तो उससे निकल पाएगा, या फिर आपको लगता है कि उसे फंसाया गया है, या फिर उसका अंजाम क्या हो सकता है? इसमें तो 2 बातें हैं। एक तो वो अब निकल ही चुका है, जैसा कि सब कुछ साफ हो गया है कि कन्हैया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लिखित में, वर्बली, वीडियो एटसेट्रा सारे चीज आ चुके हैं। दूसरी बात, जो फंसाने का षड्यंत्र चला, ये भी सच्चाई है। पूरी तरीके से इस गवर्नमेंट के द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी की गई अगेंस्ट कन्हैया, अगेंस्ट जेएनयू, जिसमें कि वो कामयाब नहीं हो सका। पूरे देश कन्हैया के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और सरकार को आज अपना स्टेटमेंट बदलना पड़ रहा है और पूरा फेवर में है। लेकिन जेएनयू टारगेटेड है, कन्हैया टारगेटेड है। किस तरह की सुरक्षा आप चाहते हैं या क्या आशंका है आप लोगों को? देखिए, जैसे पिछले 2 दिन जो पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर जो घटना घटी, उसमें इतने फोर्स के बावजूद उस पर जिस तरीके से हमला किया गया, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस घेरे में है और हमें शक होती है कि ये दिल्ली पुलिस कन्हैया की सुरक्षा के लिए है या वो जो गुंडे वहाँ थे उसको देख के मुखदर्शक बने रहे। यहाँ भी सुरक्षा बहाल कराई जा रही है एहतियात के तौर पर। पुलिस वाले भी अभी आए थे, तो आपको लगता है कि सुरक्षा की जरूरत है यहाँ पर? देखिए, जो मेरे गांव का माहौल है, मेरे गांव का माहौल पूरा कन्हैया के फेवर में है और बहुत अच्छा है। हम और मेरे मम्मी पापा परिवार को किसी तरह, क्योंकि समाज का बहुत साथ है, सारे समाज मेरे पीछे खड़े हैं और पुलिस वाले भी आते रहते हैं, लेकिन हमें उस तरह से ये घर पे हमें फौज या उस तरह की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। ऐसी होगी तो हम बात करेंगे। ऐसे पार्टी के लोग, समाज के लोग हमेशा हमारे साथ रात दिन यहाँ बने रहते हैं। ये
अच्छी खासी भीड़ और अच्छी तादाद में लोग यहाँ पर जमे हुए हैं, सुबह से रात तक रहते हैं, ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि जो भी उनके ऊपर हो रहा है, उनके बेटे के ऊपर हो रहा है, परिवार के ऊपर हो रहा है, उसके साथ वो खड़े हैं और पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ हैं। हमारे सहयोगी धनंजय और शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, बीहट, बेगूसराय।